बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको Urdu.PK की एक और न्यू ऑसम एपिसोड के अंदर, और लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए टोयोटा करोला सेडान का 2020 मॉडल्स की तमाम डिटेल्स फर्स्ट टाइम एवर ऑन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, टोयोटा इंटरनेशनल ने अपनी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार इन द वर्ल्ड करोला का नया मॉडल 2020 लॉन्च कर दिया है, और ये 12th जनरेशन होगी करोला की। तो अगर आप इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मेरे साथ आखिर तक जरूर रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत कमाल की है। और उठाओ इस वीडियो को अभी और शेयर करो अपने फेसबुक के ऊपर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और व्हाट्सएप की पर्सनल विंडोज में अपने दोस्तों को शेयर करो जो कि इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर आप बात करते हैं टोयोटा करोला 2020 की। पहले आपको बताता चलूँ, ये वन ऑफ दी बेस्ट सेलिंग कार अराउंड द ग्लोब है। टोयोटा करोला ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बिकती है। आपने पाकिस्तान के अंदर भी देखी होगी करोला, रोड्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो KPK के अंदर टोयोटा करोला का एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। अब ये मार्केट शेयर ऑल ओवर द पाकिस्तान है, लेकिन करोला को लेके टोयोटा बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ये मॉडल इनका पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिकता है। पिछले कई दिहाइयों से करोला पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइम्स के अंदर दी बेस्ट सेलिंग कार आती आ रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 12th जनरेशन टोयोटा करोला की, जो कि प्रॉमिस कर रही है ज़्यादा हॉर्स पावर एंड बेटर फ्यूल इकॉनमी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब टेक्नोलॉजी चूंकि बढ़ रही है, जब भी गाड़ियों की न्यू जनरेशन आती है वो पिछली जनरेशन से उसके अंदर एडवांस इंजन्स होते हैं, नई टेक्नोलॉजी होती है न्यू जनरेशन के अंदर, और हर नया आने वाला मॉडल पिछले मॉडल से बेटर फ्यूल इकॉनमी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ पावर और डिज़ाइन के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। यहाँ पर जो एक्सटीरियर गाड़ी का वो वही न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर, जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है गाड़ियों का टोयोटा का, वही फॉलो कर रहा है। गाड़ी यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2.0 लीटर के साथ 4 सिलेंडर इंजन के साथ मार्केट में आएगी। यहाँ पर आप लोगों को एक सरप्राइजिंग बात बताता चलूँ, कंपनी का कहना यहाँ पर यह भी है कि करोला को अब ये लोग हाइब्रिड सेगमेंट के अंदर भी लेकर आ रहे हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ करोला हाइब्रिड। तो हो सकता है पाकिस्तान के लॉन्च के अंदर करोला हाइब्रिड भी लॉन्च हो, और इसको इंटरनेशनली भी अब टोयोटा सोच रहा है कि करोला को भी अब हाइब्रिड मॉडल्स के अंदर लॉन्च किया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है, कार इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्रामेटिकली चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक EVs की वजह से, ड्राइविंग कार्स की वजह से, और लेस फ्यूल इकॉनमी और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए अब तमाम कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी तमाम गाड़ियों को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि करोला एक बेस्ट सेलिंग मॉडल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर ये भी हाइब्रिड सेगमेंट के अंदर आ गई तो इट विल बी अ ब्लास्ट। यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को ये भी बात बता चलूँ कि ये 12th जनरेशन करोला पाकिस्तान के अंदर शिप होगी तो इसका जो ये मॉडल है थोड़ा सा चेंज होगा ग्लोबल आर्किटेक्चर से। ग्लोबल जो शेप्स आ रही हैं उससे थोड़ा बहुत चेंज पाकिस्तान के अंदर जरूर आएगा इसके मॉडल एक्सटीरियर के अंदर। ओवरऑल लुक जो है गाड़ी की, जो जितने भी एक्सटीरियर है, ये बहुत ज़्यादा डायनामिक है। कंपेयर अगर किया जाए इसको सेम सेगमेंट के सेडान्स के साथ, बहुत ही एक क्लासी फिनिश दिया गया है इस बार एक्सटीरियर को। इससे पहले अगर आपने लाइट्स देखी हो पुरानी जनरेशन की, तो फ्रंट और बैक लाइट्स यहाँ पर अब कम्प्लीटली चेंज किया गया है। इवन बॉनेट के डायमेंशंस, कंप्लीट गाड़ी के डायमेंशंस, यहाँ पर फ्रंट फेंडर्स और फ्रंट बम्पर का यहाँ पे कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल न्यू चेंज। बैक के ऊपर भी हम देखते हैं तो पूरी की पूरी एक्सटीरियर की जो बॉडी है एक बहुत डायनामिक शार्प लुक दी गई है। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इस मरतबा गाड़ी को ज़्यादा स्पोर्टी लुक देने की कोशिश नहीं की गई। ये गाड़ी अपनी वही हैवी लुक के अंदर आती है जो कि करोला काफ़ी टाइम से अपनी इस लुक को और अपनी इस मार्केट डिमांड को बरकरार रखे हुए है, अपनी वही हैवी लुक के साथ, लेस स्पोर्टी बट मोर रिलायबल। फ्लीट एक्सटीरियर के अंदर एक और क्लासी न्यू फिनिश है जो कि बहुत बेहतर अपने पिछले मॉडल से। गाड़ी के अंदर सेम व्हील बेस दिया गया है जो कि पिछली जनरेशन के अंदर था। यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ द कार को भी कम किया गया है अपने पिछली जनरेशन से। पिछली जनरेशन के अंदर जो कंज्यूमर के सिग्नल्स थे, यहाँ पर बताया जा रहा था कि कंज्यूमर कंप्लेन कर रहे थे गाड़ी की हाइट के ऊपर, तो इस मर्तबा करोला के अंदर हाइट को भी एडजस्ट किया गया है। ओवरऑल हाइट जो है गाड़ी की कम की गई है। एडॉप्टिव फ्रंट लाइट्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं 2020 करोला के अंदर, जो कि एक बीम फेंकेंगी अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द व्हील।
और पिछली एलईडी लैंप्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड डिजाइन है जो कि तकरीबन पिछले जनरेशंस की तरह ही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंटीरियर की। इंटीरियर को अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो पिछली जनरेशन से कम्प्लीटली रीडिजाइन किया है, बिल्कुल चेंज किया है। पिछली जनरेशन के अंदर इन्होंने अपने 1970s के इंटीरियर को रिवाइज किया था। लिटरली ज्यादातर लोगों को बहुत ज्यादा इंटीरियर पसंद नहीं आया, मुझे भी पसंद नहीं आया था, लेकिन इस मर्तबा बिल्कुल चेंज किया गया है इंटीरियर को। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेस नॉइजी कैबिन होगा अपनी पिछली जनरेशन से। कैबिन नॉइज काफी ज्यादा रिड्यूस होगी इस जनरेशन के अंदर, और इस जनरेशन के अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। 7 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग इंटीरियर के अंदर भी दी गई है QI चार्जिंग ऑप्शन के साथ। अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान के अंदर टोयोटा करोला के लवर ज्यादा हैं होंडा सिविक से। अब होंडा सिविक की स्टिफ सस्पेंशन होती है जबकि टोयोटा करोला की सॉफ्ट सस्पेंशन होती है। इस मरतबा फिर इस नए डिजाइन के अंदर भी, नए जनरेशन के अंदर भी वही सॉफ्ट सस्पेंशन को रखा गया है जो कि पाकिस्तानी रोड्स के लिए बहुत बेहतर होती है और लो मेंटेनेंस भी इसको चाहिए होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स की। गाड़ी के अंदर इस मरतबा दिए गए हैं 8 स्टैंडर्ड एयर बैग्स। इसके अलावा एक्टिव क्रूज कंट्रोल, प्री कोलिजन ब्रेक असिस्टेंस, ऑटोमेटिक हाई बीम्स, लेन डिपार्चर अलर्ट्स एंड स्टीयरिंग असिस्टेंस। वाओ, लेन की ट्रेसिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड की गई है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अब इंजन की। 2020 करोला सेडान जो है हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर इंटरनेशनली लॉन्च हुई है। अब पाकिस्तान के अंदर पता नहीं किन वेरिएंट्स के अंदर आएगी। LLE और XLE यहाँ पर इक्विप किया गया है 1.8 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ। जबकि यहाँ पे कंपनी प्रॉमिस कर रही है बेटर पावर एंड लो फ्यूल इकोनॉमी। इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन भी दिया गया है 169 हॉर्स पावर के साथ जो कि 151 पाउंड पर फुट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। SE और SE वेरिएंट्स के अंदर दी गई है। प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के आखिर में अब बात कर लेते हैं प्राइस की। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइस की। अभी तक प्राइस की कोई कंफर्मेशन टोयोटा की तरफ से नहीं आई, इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के अंदर भी, और अब तक कोई स्पेकुलेशंस भी नहीं की गई। अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते कि इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस क्या होगी पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना और आओ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या आप ये गाड़ी खरीदना चाहोगे, क्या आप टोयोटा करोला के फैन हैं। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आ रहा हूँ तमाम लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए। आइए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर गपशप लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं और पता लगाते हैं कि ये गाड़ियाँ पाकिस्तानियों को कितनी पसंद है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।